भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहें। और अभी टाइम हो रहा है 8:10 और अभी टाइम मतलब मेरा 8:10 से स्टार्ट है और रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। और यहाँ पर मैं ये बेडशीट ठीक कर रही हूँ, बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि ना ये गंदी सी हो गई थी। और उसके बाद गंदी हो या ना हो, कल ग्रहण था तो ये चीज़ हटानी थी मुझे। तो बस मैं बेडशीट हटा दूँगी। और वैसे भी मुझे डार्क कलर की ज़्यादा टाइम तक मुझे पसंद नहीं है, बट डार्क कलर की बेडशीट ज़्यादा दिन चल जाती है, मगर लाइट कलर की 2 या 3 दिन ही चल पाती है। तो जैसा भी है, मगर मैं चेंज कर देती हूँ, फिर उसको धुल दूँगी बाद में। और यहाँ पे मैं पिलो कवर चेंज करके इनको भी एक साइड करके बेडशीट लगा दूँगी। और आज ना मतलब पूरा फुल मॉर्निंग रूटीन देती हूँ आपको, मतलब जितने टाइम से जितने बजे तक मेरा काम होता है। क्योंकि चाहे मैं 5 बजे उठ जाऊँ, चाहे 6 बजे उठ जाऊँ, चाहे मैं 4 बजे उठ जाऊँ, मेरा काम मेरे टाइम पर होना है, मेरे टाइम के इधर उधर नहीं होता है, चाहे जितने बजे उठ जाऊँ। तो इससे अच्छा है ना, अपनी नींद पूरी करके ही उठती हूँ। फिर भी मैं 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ। बट इनको जाना होता है ड्यूटी, जैसे मतलब 5:30 बजे जाना होता है, तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। क्योंकि इनका मतलब टिफ़िन बना के देना पड़ता है, मतलब खाना नहीं, नाश्ता बना के देना पड़ता है। मगर वही पड़ जाता है, चाहे नाश्ता दे दो और चाहे खाना, उतना टाइम में ही खाना बनता है, उतने ही टाइम में नाश्ता बन जाता है। तो बस, तो उनको देना पड़ता है, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है। क्योंकि थोड़ा सा उठ के मेरे को भी अच्छा लगता है। और फिर मन हो या ना हो, मगर वहाँ जाके अगर बोलते हैं ना कि मुझे भूख लगी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अंदर से ये लगता है पता नहीं कितना भूखे होंगे। और पता है एक चीज़ भी होने लगी है, अगर वो खाना नहीं खाते हैं तो उनके सर में दर्द होने लग जाता है। तो ना टेंशन सी लगी रहती है, तो उनको तो मैं बना के ही रखती हूँ, चाहे वापस आ जाए। मुझे इतनी टेंशन नहीं है वापस आने के बाद अगर फेंकना पड़ेगा, ऐसा मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट उनको मैं देती ज़रूर हूँ खाना। तो बस यहाँ पे मेरा बातों बातों में ही कवर मतलब बेडशीट चेंज हो गई है। यहाँ पे पिलो कवर लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे अब बाकी काम है वो स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और अभी 8:30 बज चुके हैं। और पापा से मैंने पूछा नाश्ता करोगे, बोलते हैं ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला, तो मैं पापा के लिए और अपने लिए चीला बना लूँगी। तो यहाँ पे ना ये तो सो रहे हैं, तो मैं इनको तो नहीं बनाऊँगी, इनको गरम गरम सेकूँगी जब उठ जाएंगे। क्योंकि ये तो उठेंगे ना जब तक, तो मैं भूख से मेरा बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पेट में कूद रहे हैं चूहे। क्योंकि मुझे नहाने के बाद सुबह बहुत तेज भूख लगती है। और मैं नहा चुकी हूँ, पूजा वगैरह डन हो गई। फिर मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट ही कर लेती हूँ। यहाँ पर चीला बना रही हूँ। तो मेरा 6:30 बजे तक नहाना और ये सब कपड़े वगैरह धोना हो जाता है। बट इस समय मैं कपड़े नहीं धो पा रही हूँ 3-4 दिन से, क्योंकि मैं लास्ट में ही धोती हूँ। और लास्ट में धोने की वजह से मैं लेट ही हो जाती हूँ। तो बट अब आगे से मैं यही हैबिट बनाऊँगी कि जिस टाइम नहाती हूँ मैं उसी टाइम जितने भी कपड़े हैं वो सारे धो के डाल दूँ। क्योंकि ना फिर तो दिक्कत होने लग जाती है, लेट 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 के चक्कर में सारा काम लेट ही होता रहता है। तो यहाँ पे मेरे बन गए हैं चीले। एक तरफ मैंने चढ़ाई थी चाय, तो ये है गरम गरम मतलब चीले के साथ चाय। और यहाँ पर अच्छे से खोल जाएगी जब तक, पहले पापा को चीला दूँगी, फिर बाद में चाय पीते हैं, वो तो आप लोगों को तो पता है। तो बस यहाँ पे ये तो लेट उठेंगी तो देखा जाएगा जब भी सेक दूँगी। और यहाँ पे पापा को नाश्ता दे आती हूँ। और ना मैं सोच रही थी वो लड़की आ जाए तो खीर दे दूँगी, क्योंकि रखी हुई है, जो वो पता नहीं आएगी कि नहीं शाम को। तो बस यहाँ पे जितने भी काम थे बाकी काम वो 8:30 बज गए हैं। और इधर मैंने भी नाश्ता ले लिया, इधर मैंने ये ले लिया है ये चाय, ये पापा को चाय दे आती हूँ। और पापा को नाश्ता दे आई हूँ तो वो कर रहे हैं। और इधर मैं खीर भी उठा के ले आई हूँ ऊपर से। तो ये शाम को देखो मतलब 2-3 हम लोग खा लेंगे, और मैं तो खाऊंगी नहीं, चावल की है। और दूसरी बात प्रसाद की थोड़ी सी ले लूँगी, इतनी सी। तो जो 2 बच्चियाँ खेलती हैं ना, तो वो मतलब एक सुबी नाम की लड़की है, वो घर बोल के गई थी चाची मेरे लिए प्रसाद की थोड़ी सी खीर रख लेना।
तो मैंने कहा ठीक है, अब शाम को आएंगी तो वो दोनों बच्चियों को दे दूँगी। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आप बने रहे, मैं पापा को चाय दे आती हूँ। तो फ्रेंड, नाश्ता करने के बाद तो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी टाइम हो रहा है 11 बजने का। अब मेरा इस टाइम से खाना बनना स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी आज मैंने जल्दी चालू कर दिया, बट फिर भी मेरा 12:30 से स्टार्ट होता है। 12 12:30 ऐसे करके स्टार्ट होता है। तो मैं जितने भी सब्ज़ी हैं वो एक साथ ही मैं काट लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बार बार मुझे काटना पड़ता है। जो भी मेरा यूज़ में आएगा वो मैं काट लूँगी इधर सारा। और ना मेरा लेट ही काम होता है, क्या है ना, खाना ना मेरा लेट बनता है, क्योंकि अगर मैं सोचूँ ना सुबह बना के रख दूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ना देखो, मुझे अजीब ही लगता है, मतलब कोई कुछ कहता नहीं है, मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं कहते, मुझे ये लगता है कि जिस टाइम मैं रोटी बनाऊंगी फिर उसी टाइम मैं सब्ज़ी वगैरह सब कुछ गर्म करके फिर खिलाऊंगी। इससे अच्छा उसी टाइम बना क्यों ना दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे पहले मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है कि मैं गरम गरम ही खिलाऊं। मेरे को अच्छा नहीं लगता है ठंडा खाना और ना खिलाना। तो बस यहाँ पे मैं दाल छौंक रही हूँ। तो मेरा खाना तो 1:30 बजे के लगभग ही खाती हूँ मैं। बनाना का मतलब भाई 12 बजे का टाइम है, बट आज जल्दी बना रही हूँ। तो यहाँ पे पालक की सब्ज़ी छौंक देती हूँ, क्योंकि पालक रखी हुई थी, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। कल मैंने सोया मेथी बनाया था, या अभी 2-3 दिन मतलब हरी सब्जी बन रही है, क्योंकि ये लेके आ गए थे। तो यहाँ पे मैं पालक छौंक दी थी। और ना पालक ना सूखी और रसे वाली दोनों ही अच्छी लगती है वैसे तो बस यहाँ पे पालक मैंने छौंक दी है। तो क्या होता है ना, मेरा लेट ही खाना होता है, तो मैं लेट ही निपट पाती हूँ सारे काम से। तो मेरा जल्दी उठने का कोई वो नहीं होता, और फिर मैं अपनी नींद पूरी करके ही उठती हूँ। और रही बात नाश्ता की, तो नाश्ता भी 8 बजे से पहले नहीं होता। चाहे आप जितनी जल्दी नीचे पहुँच जाओ, मैं पापा के पास नीचे पहुँच जाती हूँ जितनी भी जल्दी पहुँच जाऊँ, फिर भी पापा उठने में टाइम लगा ही देते हैं, और वो आराम से 8 8:30 ऐसे ही नाश्ता कर पाते हैं। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन थे रात के वो मैं लगा देती हूँ स्टैंड में, क्योंकि फिर दूसरे बर्तन साफ़ करूँगी तो मुझे डलिया खाली मिल जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं वो मैं सारे लगा देती हूँ स्टैंड में। ये डलिया एक साइड कर दूँगी, जितना भी बिखरा पड़ा हुआ है वो एक साइड करूँगी। और यहाँ पे बहुत मतलब मैसी सा हो रहा था, तो फिर मैंने बर्तन भी देखो नाश्ते के और खाने के कितने, खाना का तो है ही नहीं है, क्योंकि दोनों कढ़ाइयाँ इस पर चढ़ी हुई हैं। कुकर एक साइड रखा है। अभी नाश्ते के ही मतलब एक सिंक भर गया है, नाश्ते में ही एक सिंक भर चुका है। कि कभी कभी तो ये लगता है यार, इतना काम करती हूँ और फिर भी लोग यही कहते हैं 2 लोग हैं, काम क्या है, 2 लोग हैं, कितने बर्तन निकलते हैं। एक पहली बात तो देखो, तुम्हारा कहना सही है कि बर्तन नहीं निकलते हैं ज़्यादा, मगर मेरे हाथ से बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और मैं एक चीज़ यूज़ करने के बाद दोबारा वो बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अंदर से पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, और फिर मेरी हैबिट में आ चुकी है बर्तन बिगाड़ना। तो यहाँ पे ये बोतल खाली रखी हुई थी, इनको मैंने भर दिया है। इसे फ्रिज में लगा दूँगी, हल्की हल्की ठंडी हो जाती हैं, फिर मैं बाहर निकाल लेती हूँ उनको मतलब पीने के लिए। तो बस यहाँ पे दाल भी मैंने छौंक दी थी, तो दाल इधर मेरी पक गई है अच्छी तरीके से, इसको भी मैं निकाल लूँगी। और पालक की सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी रह रहा है, तो मैं उसको बड़ी गैस पे चढ़ा के अच्छे से खौला लूँगी, क्योंकि ना वो सूखी नहीं होगी ना तो वो मैस पिच पिच सी होती है। तो बस यहाँ पे ये ना गैस ना मेरी इतना बर्तन खाली कर रही है ना, मैं कुछ कह नहीं सकती। इनसे बोल भी रखा है एक बार कि आप ठीक कर देना, बट उनको टाइम नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे मैं ये पालक भी अच्छी तरीके से भून लेती हूँ, फिर एक प्लेट में निकाल लूँगी। जितनी भी गैस बिगड़ी हुई है उसको साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ फिर काम क्या होता है। अभी मुझे तो रोटी भी सेकनी है, पापा का दलिया भी बनाना है, इनका नाश्ता भी बनाना है इनको जाने के लिए। तो अभी मेरा खाने में सब्जी और दाल ही बनी है ओनली। पहले मैं गैस क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बिगड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैंने गैस क्लीन कर ली है, और उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी गैस पे चावल। तो पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ एक साथ,
तो बस क्योंकि ना क्लीन हो जाता है ना, फिर काम करने में मज़ा आता है। क्योंकि अब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चावल, क्योंकि ये पक जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 12:06 का। तो आपको मैं टाइम भी बताती जा रही हूँ, आप लोग लगा सकते हो कि मुझे कितना मतलब टाइम लगता है, और बर्तन वगैरह ये सब मतलब कितना काम होता है। तो एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए, तो इधर मैं बर्तन धुलने लग गई थी। तो बर्तन धुलने के पानी मतलब गंदे पानी से साफ़ करके, मतलब पानी तो साफ़ है, मतलब जो गंदे हैं ना बर्तन उनको क्लीन करके एक साइड करूँगी। उसके बाद मैं ठीक से मांज के धुलूँगी। तो इससे क्या है, जितनी भी गंदगी है वो निकल जाती है। तो बस यहाँ पे चावल में भी सीटी आ चुकी है, और यहाँ पे जितना भी काम है वो मैं कंप्लीट करूँगी। क्योंकि फिर भी मुझे ना 2 बज ही गए थे सारा काम कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे इतने भी बर्तन हैं ना वो मैं मांज लूँगी, और यहाँ पे ये सिंक क्लीन करके मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और आप लोग बताएं आप लोगों को कितना टाइम लगता है, क्योंकि ना मुझे तो चाहे देखो 2 लोग हैं ठीक है, काम का नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा। बट खाना तो देखो 1 लोगों का बनाओ 2 लोगों का बनाओ, बर्तन उतने ही बिगड़ने हैं। तो अभी देखिए आप, मैंने कढ़ाइयाँ साफ़ करके हटा दी हैं। मेरा खाना मतलब सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब बस ये ठंडा हो जाए तो मैं इसको चावल को एक कटोरे में करके फिर इसको साफ़ कर दूँगी। और यार ये आटा मार दिया है, ये खाना रखा हुआ है, बस ये खाएंगे तब गरम गरम सेक दूँगी। और इनका नाश्ता बनाना है, तो नाश्ता के लिए पोहा बनाना पड़ेगा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 2 दिन से तो एक दिन पराठे ले गए, एक दिन मैंने आलू के पराठे बना दिए। तो अभी मैं पोहा बना देती हूँ, थोड़ा सा लास्ट ड्यूटी है अभी की। मैं मॉर्निंग की है, मॉर्निंग से देखा जाएगा कल से। तो थोड़ा सा पोहा बना देती हूँ, इनका टिफ़िन में रख दूँगी, खाना खा के चले जाएंगे। फिर नाइट में आते हैं 10 बजे तक, तो भूख लगने लग जाती है। तो आप बने रहें, मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं प्याज भून के इसके बाद मैं पोहा डाल दिया था, और पोहा मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी, क्योंकि ना इनकी टिफ़िन में रख दूँगी। थोड़ा गरम गरम रखूँगी तो वो गरम गरम ही बना रहेगा, जब खाएंगे तो इनको मतलब अजीब सा नहीं लगेगा। क्योंकि ना पोहा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मगर क्या करें, कुछ ना कुछ तो बना के रखना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर फ्रेंड ये नाश्ता बन चुका है। तो इनके टिफ़िन में ये वाला टिफ़िन बैग में रख देती हूँ, खाना जो खाएंगे मैं जो बनाया है मैं वो खिला दूँगी इनको। फिर ये ड्यूटी चले जाएंगे, उसके बाद काम को स्टार्ट करूँगी। रोटी इनको गरम गरम सेकूँगी। तो आप बने रहें, थोड़ी देर से मिलती हूँ आपको। अभी 12:30 बज रहा है। तो फ्रेंड मेरा खाना हो चुका है, और इनका भी खा के ये निकल चुके हैं, और जितना भी बर्तन है वो खाली करके मैं एक साइड कर लेती हूँ। तो खाने के बाद जितने मेरे बर्तन निकलते हैं ना वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं बनाने जा रही हूँ दलिया, क्योंकि पापा को खाना है दलिया। क्योंकि पहले तो इच्छा नहीं हो रहा था इनका खाने का पापा का, बट बोलने लगे मेरा थोड़ा थोड़ा सा मतलब दलिया बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं दलिया बना देती हूँ थोड़ा सा, तो उनका पेट भर जाएगा। और ना उनको थोड़ा सा पता नहीं गैस की प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है पेट में, थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं दर्द सा हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो बस यहाँ पे मैं दलिया छौंक देती हूँ फटाक से। मेरा तो खाना वगैरह हो गया, पापा के लिए दलिया छौंक दिया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपने खुद देखा वीडियो में, अभी मैं बर्तन मांज चुकी हूँ, और देखो कितने सारे बर्तन हैं। यहाँ पे कम दिख रहे हैं क्योंकि मैं हल्के कुछ बर्तन में लगा चुकी हूँ, कुछ इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। देन अभी फिर देखो आप, सिंक फिर से भर गई, फिर से सब कुछ हो गया। देखो फिर से बर्तन हो गए, ये भी है, ये अलग से। अब किचन दोबारा से साफ़ कर, मतलब हम 2 लोग हैं फिर भी हमारे पास इतना काम है कि मैं काम में ही पूरा दिन निकल जाता है, आप खुद देख सकते हो। मगर लोग बोलते हैं ना 2 लोग का क्या बर्तन बिगड़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, खाने के ही हैं, आप खुद देख लो। देखो पापा की मैं गिनूंगी नहीं, पापा का नहीं मुझे लगता है कि खाना वो ज़्यादा कुछ खाते हैं, क्योंकि टाइम मतलब उनका जब से ऑपरेशन हुआ है जब से वो कुछ नहीं खाते हैं, वो हल्का फुल्का ही खाते हैं, तो इतना टेंशन नहीं रहता उनका।
देन ये खाना खाते हैं तो खाना बनाना पड़ता है, नाश्ता के लिए फिर बर्तन अलग पड़ते हैं, और सुबह के नाश्ते के वो अलग होते हैं, दोपहर का नाश्ता वो अलग होता है। वो साथ के साथ काम होता रहता है और साथ के साथ ही मुझे नाश्ता भी बनाना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, क्योंकि इनको ड्यूटी ले जाना पड़ता है। तो ये चीज़ बोलना चाहूँगी, लोग जो रॉन्ग कमेंट करते हैं ना वो चीज़ बोल रही हूँ। तो आप लोग मुझे खुद देखिए आप, कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मैं बोल रही हूँ इसलिए आप मतलब विश्वास करो। आप देखो मैंने किया क्या है। देखो बर्तन माजे, फिर से बर्तन हो गए, पूरी किचन है वो भी मैसी हो गई, दोबारा से क्लीन करनी है। तो आप बने रहें, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रंट किचन हो गई क्लीन पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ये खीर रखी है, इसको फ्रिज में लगा दूंगी। ये दलिया थोड़ा सा बच गया है जो पापा ने नहीं खाया, ये भी फ्रिज में लगा दूंगी। और सब कुछ क्लीन हो चुका है, तो बस लास्ट झाड़ू रह गया है। तो एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर क्लीन हो जाए, फिर फ्री हो जाऊँगी। तो मुझे कपड़े प्रेस भी करना है तो वो भी कर लूँगी। आप बने रहें। तो काम सारा कंप्लीट हो चुका था और मैं कपड़े धुलने के लिए ऊपर आई थी। तो मैंने कहा कपड़े डाल दूँ, नहीं तो वो सूखेंगे नहीं। और अभी टाइम हो रहा है, 2 बज गया है। वो कहती हूँ ना, अगर लेट थोड़ा काम स्टार्ट करो ना तो लेट तो हो ही जाता है, फिर चाहे जितना भी जल्दी कर लो वो लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे बस जितने भी कपड़े हैं, मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। और कपड़े तो थे बहुत ज़्यादा, मगर मैंने धुले नहीं हैं क्योंकि ना मैं लेट और ज़्यादा हो जाती। तो बस यहाँ पे मैं कल धुल लूँगी उनको मैं, बेडशीट वगैरह। और एक साइड मैंने कर दी हैं वो। तो यहाँ पे ये कपड़े वगैरह थे वो सब मैंने धुल के एक साइड कर दिया और मैंने डाल दिया है शाम तक। तो फ्रेंड ये सारे कपड़े यहाँ पर टंगे हुए थे तो मैं इनको ले ली हूँ। फिर प्रेस करना है। अभी बज रहा है 2-2:30 का टाइम हो रहा है, 2:30 बजने का टाइम हो रहा है। कपड़े डालने इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी, 2 बज गया था और मैंने कपड़े नहीं डाले धुल के क्योंकि ना लेट हो गई। क्योंकि उसी टाइम नाश्ता का पड़ता है, उसी टाइम मुझे तो डबल मेहनत पड़ जाती है और 3-3 बार मेहनत पड़ जाती है। क्योंकि इनका नाश्ता सुबह का, फिर उनकी टिफ़िन का नाश्ता, फिर खाना, मतलब एक साथ ही पड़ता है। तो प्रेस करनी है। पहले तो मैं झाड़ू लगाऊंगी एक बार कि क्लीन हो जाए, और ये कपड़े प्रेस थोड़ा आराम करके करूँगी। तो आप बने रहें। तो फ्रेंड यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं और झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि लास्ट काम यही रह गया है। सुबह मॉर्निंग में झाड़ू पोछा हो चुका था, मगर ना पता है गंदा हो जाता है। और इस समय ना बच्चे वगैरह भी खेलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है गंदा। हेलो फ्रेंड, मैं टाइम हो गया है अभी 4:30 का। यहाँ पे देखिए परी सो रही है, ये मेरे साथ लेट गई थी। लेटने के बाद मोबाइल में देख रही थी, देखते देखते सो गई। तो भी उठ जाएगी, मैम तो आनी नहीं है। पंखा चला दूँ। फ्रेंड आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये फुल वीडियो है, फुल मॉर्निंग रूटीन है मेरा। ये सुबह से लेके मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक ये काम कंप्लीट करती हूँ। और कपड़े जो बचे हैं जो प्रेस करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते नहीं हो, स्किप कर करके देखते हो। तो फिर आज का ब्लॉग यहाँ एंड करते हैं। तो बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना।